Hello students, welcome to my YouTube channel. Okay, exercise 13.2, question number 3. The following data gives the distribution of monthly household expenditure of 200 families of a village. किसी गांव में मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मंथली खर्चा जो है घर का वो 200 फैमिलियों के लिए ये डाटा दिया गया उसके लिए ना। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड करना है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर यानी मॉड निकालना है एक्सपेंडिचर का। आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर और इसके साथ मीन भी निकालना है। तो दोनों हमें यहाँ निकालने हैं, मीन और मोड। तो हम पहले निकालेंगे मोड, ठीक है, मोड निकालते हैं। तो यहाँ पर मोड के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हम लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये ऐसे आ जाएगा ना, इसके बाद यहाँ पर शुरू कर देंगे, टेबल बनेगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है ना, नंबर ऑफ फैमिलीज को हम फ्रीक्वेंसी नाम देंगे ना। कितनी है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी? यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर ये आ रही है 40, यहाँ है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 40। जब 40 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, अब मॉडल क्लास क्या होगा? 40 के सामने कौन सी क्लास है? ये रही 1500 टू 2000। तो मॉडल क्लास आ गई 1500 टू 2000, या इतना हमें मिल गया, मॉडल क्लास मिल गई, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी, अब इससे हम क्या निकाल लेंगे? इससे हमें मिलेगा जो हमारा फार्मूला है मॉडल का, हम पहले उसको लिख लेते हैं। मॉडल या मोड क्या होता है? मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको ब्रैकेट में लिख के इंटू एच कर दिया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एल देखना है। एल क्या होता है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारी 1500 है, तो 1500 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर F1 देखना है। F1 क्या होता है? जो मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी सामने वही हमारी F1 हो गई, ये F1 हो गई, और इससे ऊपर क्या होगी? वो होगी F0, है ना, इससे ऊपर वाली, और इससे नीचे क्या होगी? F2। ये समझ आ गया ना? तो ये हो गया, ये 33 है। जो मॉडल क्लास है उसके सामने फ्रीक्वेंसी F1 हो जाती है, इससे ऊपर जो होगी वो F0 होगी, और इससे नीचे जो होगी वो F2 होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एल हमें मिल गया है, और F1 हमारा 40 है, और F0 हमारा 24 है, और F2 जो है वो 33 है, और H है। और H देखें, H क्या हुआ? साइज, इसकी साइज क्या है? 1000 टू 1500, तो साइज कितना हुआ? 500। ये हमें सब कुछ इसमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम मॉड का फार्मूला लिख के अप्लाई करेंगे। मॉड इज इक्वल टू, देखो एल कितना है? 1500, तो 1500 प्लस ब्रैकेट लगा दिया F1 कितना है? 40 माइनस F0 कितना है? 24 अपॉन में 2 इंटू F1 40 है, माइनस F0 24 है, माइनस F2 हमारा 33 है, तो 33 ब्रैकेट बंद कर दिया, और इंटू में H कितना है? 500, ठीक है। ये हमने जो है फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1500 प्लस, ये माइनस करेंगे, ठीक है, 16 आ जाएगा, 16 अपॉन, यहाँ देखिए 80 माइनस, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 57 ब्रैकेट में आ गया, और इंटू 500, ऐसे बनेगा। आ रहा है इसमें,
हाँ ठीक है, 100 टू 57 ये आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये मिटा दूंगा मैं, क्योंकि अभी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, मीन निकालना है ना, तो ये टेबल तो हमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ऊपर लिख देता हूँ इसको सॉल्व करके, ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है। इसको जो है सॉल्व ही करना है, यहाँ लिख देते मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है। तो जहाँ तक ये हो गया, अब इसके ऊपर मॉड इज इक्वल टू, बस सॉल्व इसको करना है। तो मॉड इज इक्वल टू लगवा दें 1500 प्लस ये हो गया 16 अपॉन में, इसको माइनस करना है, तो ये आ गया 23, ठीक है। हाँ 23 और इंटू 500, तो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो 1500 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 80 और 2 जीरो और लगा दें, अपॉन में 23। अब यह तो अब हमें इसमें 23 से डिवाइड करना है, तो और कुछ तरह है 23 से डिवाइड करेंगे। मैं अलग से यहाँ 20 डिवाइड कर लेते हैं, रफ में डिवाइड करेंगे, तो 20 से 8000 पहले इसमें करेंगे ना, तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, 3 जा 9 हो गया और 3 जा 6 हो गया, 1 7 माइनस 6 1 और 0, ठीक है। फिर करो इसे, 5 जा 15 11 ज़्यादा ज़्यादा 5 से ज़्यादा ज़्यादा 4 से करेंगे, 4 3 जा 12 4 2 जा 8 और 9, इसको फिर उन्होंने माइनस किया, 8 आ गया और जब 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से फिर ये 0 होता आ गया, 180 हो गया। इसमें 8 से 8 ज़्यादा हो जाएगा, 7 से करेंगे, 7 3 जा 21 और ये 60, 9 और 1 और यहाँ 0 तारी, यहाँ लगा दिया पॉइंट। अब इसमें करें 6 8 नहीं 6 नहीं 7 8 से करेंगे, तो 8 24 हाँ 9 से ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 8 से आ गया, 6 से 6 रह गया, ठीक है। 0 लगा दी, तो क्या आ गया 2, बस लग गया, तो ये आ गया 347 347.82। इसमें हमें जोड़ना है, तो कितना जाएगा, इसमें मैं 347 347 इसमें प्लस करूंगा, तो 81847.82 ये मोड आ गया, ठीक है। इसने क्या पूछा था, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, तो हमें आज लिखेंगे मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर इक्वल टू 1847.82 जाके हमारे पास इतने रुपीज आ गए। ये निकल गया हमारा मीन, ओ सॉरी ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाल दिया मॉडल हमने निकाल दिया ये, ठीक है। अब देखें आगे, ये तो हो गया हमारा मॉड। अब हम करेंगे इसके लिए मीन, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये टेबल तो रहेगी क्योंकि इसकी हमें जरूरत है, इसको मिटा देते हैं, इसको जो है यहाँ पर मिटा देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा, मोड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे मीन। अब मीन के लिए हमें जो है, मीन हमें निकालने के लिए ये टेबल तो हमें चाहिए, ठीक है ना, इसको हमें यहाँ मिटा देता हूँ, ये टेबल तो यही रहेगी ना, क्वेश्चन तो यही है, ये मिटा देता हूँ, इसके जो है ये इसको मिटा देते हैं यहाँ, तो ये हमारे पास ये रहेगा क्वेश्चन,
अब मुझे इसका मीन निकालना है। अब मीन निकालने के लिए फिर अब मीन के लिए तो हमारा वही 3 मेथड है, कोई भी 3 मेथड में हम एक का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करें, पहले तो एक्स आई तो निकालना ही है, एक्स आई यानी क्लास मार्क, इसका क्लास मार्क ये 1500 है, 1000 है, यानी 1000 और 1500 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2500, और 2500 को हम हाफ करेंगे, यानी 2500 ये बन गया। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 1 जा 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1250 वैल्यू का। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, हर एक में डिफरेंस कितना है, 500 का डिफरेंस है ये, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर डिफरेंस जो है वो है 500 का, तो मैं इसमें 500 जोड़ता चले जाऊं, वही हमारा एक्स आई हो जाएगा। समझ आ गया भैया, हम यही तो करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एक करके बताया था क्यों हम इसमें जोड़ते चले जा रहे हैं। 2000 में 5 ये हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये 3500, तो 3500 अपॉन 2 में करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 1, 2 5 जा 10, ये तो इसीलिए तो मैंने कहा है इसमें 500 जोड़ दो तो वही तो आ जाएगा। 500 जोड़ा तो 1750 ऐसे। तो हर एक में बार बार ये निकालने की जरूरत नहीं है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट उसको अपॉन 2 कर, बार बार नहीं करना है, हमें डिफरेंस मालूम चल गया 500 है। अब इसके लिए भी 500 इसमें हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, मैं 500 इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 500 करूंगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद 500 इसमें फिर ऐड कर दूं तो फिर ऐड करने में कितना हो जाएगा, 500 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2750, ठीक। फिर इसमें 500 ऐड करा तो ये जाएगा 3250, फिर इसमें 500 ऐड करेंगे 500 तो कितना आएगा, 500 3750 आ गया। फिर 500 ऐड करो इसमें तो कितना आ जाएगा 4250 आ गया। फिर 500 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 47, 500 ऐड करें 47 या पहला हमें मालूम चल जाए। उसके बाद फिर मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, यहाँ पर पहले तुम्हें जो है ये क्लास साइज जो ये देखना है कि सेम हो, सब में सेम है तो ये हम फार्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, कि पहला निकालना उसके बाद जो इसमें डिफरेंस है साइज है वो हमें प्लस करते चले जाओ, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये अलग अलग है तो बच्चे को हमें हर एक का अलग अलग फिर निकालना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से हमें ये मिल गया, एक्स आई हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करता हूं, अगर यहाँ पर मीन के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मल्टीप्लाई 28 की इससे मल्टीप्लाई करनी, 22 की इससे मल्टीप्लाई करनी, 40 की मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे 2 फार्मूले बचे। अब जो तुम फार्मूला लगाना चाहो लगा सकते हो, एज्यूम मीन का लगा सकते हो या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करें, हमने जो है स्टेप नंबर ज़्यादा बड़े आ गए हैं तो हम स्टेप डेविएशन मेथड ही लगा देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये आप लोगों की चॉइस है, तीनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ये देखा करो कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और जो हमने जो क्लास मान निकाला है इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है। अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड निकाल लें या फिर एज्यूम मीन से करेंगे। तो हम यहाँ पर मैं स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है, बड़ी बड़ी संख्या है इसलिए बता रहा हूँ। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच ई होता है फार्मूला। ज्यादातर मैं तुम्हें इससे ही करवा रहा हूँ जिसमें प्रैक्टिस सही से हो जाए। तो अगला हमारा कॉलम क्या होगा, एक्स यू आई होगा, यू आई ये कैसे निकलता है, यू आई का फार्मूला क्या बताया है, यू आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए
और अपॉन में एच, ये होता है फार्मूला यू आई का। अब यहाँ हमें चाहिए ए और एच। अब ए क्या है, ए हम कहाँ से लेते हैं, ए हम लेते हैं इस में से, एक्स आई में से, है ना, एक्स आई में से कहीं भी कोई वैल्यू ले लो। हमने ये ले ली, ये इसको मैंने ए ले लिया 2750, ये मैंने ए ले लिया। कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू, सब में आंसर सेम आएगा। और एच क्या है, एच का मतलब क्या हुआ, क्लास साइज। क्लास साइज कितनी इनके बीच में, 500 की है, तो 500, ये दो चीज हमें मिल गई। अब इसी से हम यहाँ पर इसका फार्मूला जो लिखा हुआ ना, ये इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्स आई माइनस ए है, ए कितना है 2750, और अपॉन में एच, एच कितना है 500, ऐसे यहाँ पर फार्मूला लिख दिया। अब इसमें ए और एच क्या वो यहाँ हम लिखेंगे, इससे हमें यू आई मिलेगा। कैसे मिलेगा, फिर वही तरीका अपनाएंगे, जहां पर हमारे पास ए हमने जिसको माना है उसको हमने ए माना ना, इसके आगे तो लिख दो 0, इसके ऊपर क्या जाएगा -1 -2 -3, ठीक है, ये जाएगा। और नीचे क्या आएगा 1 2 3 4, ये प्लस क्या है, ठीक है, करके बताना ये कैसे आएगा, ये एक करके बताऊं। जैसे इसका ले लो 1750 का, तो अब इसको मैं यहाँ लिखता हूं, तो यू आई क्या बनेगा, एक्स आई मैं 1750 ले रहा हूं, तो 1750 माइनस 2750 2750 अपॉन में एच हमारा 500 है, ठीक है। इसको माइनस करूंगा मैं, तो देखिए माइनस में हमारा जो है क्या आएगा, यहाँ पर इसको माइनस करूंगा, ये हमारा बन जाएगा 1000 माइनस के, और अपॉन 500 क्या हो गया, 0 से 0 5 2 10 -2 आ गया, ये रहा -2। तो इसलिए इसको अलग से वो करने जो है, यहीं पर जो है इसी चीज को समझ लो कि बार बार नहीं करना है हर चीज को। जो हमने ए माना है उस ए के सामने 0 रख दो, ऊपर -1 -2 -3 जितने भी ऊपर नंबर है उसके साथ आएंगे, नीचे जो आएंगे प्लस में आएंगे 1 2 3 4, ठीक। तो ये मैंने करके बताया कि ऐसा ही आता है। अब हमारे पास अगला कॉलम आना चाहिए एफ आई यू आई, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने फार्मूला लिख दिया, अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं अब इसमें यहाँ पे मिटा के, ये बोर्ड छोटा पड़ जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी होती है जरा। चलिए अब यहाँ हम लिखेंगे एफ आई यू आई, फार्मूले को दोबारा फिर आगे लिख देंगे जब जहाँ कैलकुलेट करेंगे। एफ आई यू आई, एफ आई देखो ये रहा 24 और यू आई ये रहा। अब हो गई ना मल्टीप्लाई, कहाँ तो पहले 24 की 1250 से करते अगर डायरेक्ट मेथड करते, अब यहाँ पे सिंपल से 24 की 3 से कर दो, ये बिना लिखे भी आप वैसे कर सकते हो, माइनस के 72, ठीक है ना, इजीली 40 की 2 से करो -80, इसीलिए ये मीन के लिए तो ये सबसे बढ़िया है। 33 की -1 से करें -33, 28 की 0 से करेंगे 0, ये ध्यान रखना बिल्कुल सीरीज में ऐसे आए। ये 30 की 1 से करेंगे 30, 22 की 2 से करेंगे 44, 16 की 3 से करी 48, और 7 की 4 से करी 20, ये हो गया। कहीं दिक्कत नहीं हुई, मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सिंपल सी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, ठीक है। ये हमारा ये बन गया। नहीं तो क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसकी मल्टी यहाँ पे हमारा एफ आई एक्स आई आता है, फिर उसको जोड़ते हैं, वो जोड़ में कितने लंबे लंबे वो आ जाते हैं, डिजिट आ जाती है बड़ी बड़ी, उसको जोड़। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्योंकि हमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो जितना हम सॉर्ट कर सकते हैं उसको सॉर्ट करेंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पर हमने ज़्यादातर जो है स्टेप डेविएशन मेथड किया, एज्यूमेंट कम किया है, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस तीनों की करनी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अगर उसने कह दिया कि एज्यूमेंट मेथड से करो तो फिर आपको उससे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया ये, अब मैं इसको, अब हमें प्लस करना है, एफ आई यू आई का सिग्मा चाहिए ना, सिग्मा एफ आई यू आई कैसे जोड़ते हैं, इसको तरीका क्या है, इसको भी ध्यान से देखो। पहले हम माइनस वाले प्लस कर लेंगे, तो ये 3 और 2 5 हो गया,
और इन 7 में 15 और 3 18, 185 ये किस चीज के माइनस के आ गए। ठीक है, ऐसे ही प्लस वाले जोड़ लो सारे 20 या 150। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई कितना बचा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और माइनस के बड़े हैं तो माइनस के आएगा, ये माइनस के 35 देखने आ रहा है पूरा ये सम। हाँ ठीक है, माइनस एफ आई यू आई आ गया माइनस के 35 और यहाँ पर और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई, ये चाहिए इन सब का सम सिग्मा एफ आई, इन सबको जोड़ेंगे देखिए आएगा यही 200। ठीक है ना, 200 फैमिली का 200 ही होंगे, करके देख लो। तो वही पता लग जाता है। ये हमारी पूरी जो है टेबल बन गई, किसके लिए, मीन के लिए। ठीक है, अब हमने यहाँ मीन का फार्मूला अप्लाई करना है, जो हम मैंने बताया चुका। हम फार्मूला को स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड ही लगा रहे हैं, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये हम मिटा देते हैं यहाँ। और अब सब कुछ हमें हमारे पास, हाँ अब यहाँ लिख लेते हैं पहले एक्स बार, मैं फार्मूला फिर लिख देता हूँ ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ठीक है, तो ये आ गया ए कितना है, ए हमने किसको लिया था, ए हमने लिया 2750, तो 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आया माइनस के 35, तो यहाँ हमने ब्रैकेट में माइनस 35 लिख दिया अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना था 200, जो हमने अभी किया 200, और इंटू एच कितना था, इनमें डिफरेंस कितना था, साइज कितना था 500। ठीक है ना, ये सब पता था ना। एफ आई यू आई वो निकाला हमने और सिग्मा एफ हम निकाल, हमने सम कर लिया था 200 फैमिली का था, और एच हमारी जो क्लास साइज जो है वो 500 थी। यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 2750 प्लस माइनस माइनस 35, और यहाँ देखें ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा अपॉन में 2 इंटू में 5, तो ये आ गया 2750 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर दें 175 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम हो गया। तो यहाँ हमारे पास एक्स बार यानी मीन जो हमारा आ रहा है, मीन हमारे क्या आएगा 2750 माइनस, इसको डिवाइड करें 2 8 जा 16, ठीक है 1 रह गया, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 87.5। अब इसमें से हमें माइनस करना है, क्या आएगा 0.5, तो ये आ गया। ठीक है, 0.5 यहाँ आ गया, 9 माइनस 7 2, यहाँ रह गया 4, 14 माइनस 8 6, यहाँ 6 और ये 2, तो मीन हमारे पास आ गया 2662.5, ये हमारा मीन आ गया। तो हमने क्या पूछा था, मीन मंथली, लास्ट में लेंगे मीन मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, ₹2662.5, कितने रुपीज हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 3 जो कि कंप्लीट हो गया।